राधे राधे। आप सब कैसे, राधे सखिया चैनल में आप सब लोगों का, जो आप ही का चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग कैसे होंगे हैं। भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। राधे राधे। जैसे गणेश जी की कहानी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा क्या करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगे, बहू बोली कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने ही मतलब की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसन से बोली। तो पड़ोसन बोली, गणेश जी पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी को मेरे से बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, क्यों, तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगे, बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काया हो, सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देख लो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार का सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला था वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे हम सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके एक लड़की थी। उसको देखने उसने देखा कि लक्ष्मी जी भी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जाए। लड़की बोली, क्षमा करिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी ने उसको बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी भोजन करने के लिए आई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से सवाल कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास बैठी हुई थी। कारण पूछकर उसने माता पिता को बताया, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, हम उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता के कहना भी न पाया कि सासा एक चील मंडराती हुई आई, किसी रानी का नौला का हार वहीं पर डाल गई। इसे देखकर साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। उसने हार को थाली में रखकर उसे ढक दिया। तब गणेश जी और लक्ष्मी माता जी वहां आए। लक्ष्मी माता को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी ने कहा कि इसे पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी ने घर से आने पर साहूकार के घर में सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार हमारे सभी परिवार के घरों में सुख संपत्ति से भर देना। बोलो गणेश लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बुधवार की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो मैं तो आज ही लेकर आऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना। बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को बहुत प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चल दिया। बुधवार अपना रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वह पानी लेकर आया तो बोला कि तू कौन है। ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, ये मेरी बहू। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गई। वहां उसको सारी बात सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है। बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया। कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में से निकल जाएगा वही उसका पति रहेगा। बुध महाराज मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गए। करवा बंद कर दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं मनाया, इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार के दिन बहन के घर भाई, सासरे के घर जमाई ना जाए। जैसे बुध ने उसको नाटक दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो बुध देवता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जार थी। जमुना माई ने किसान के खेत से
5 दाने तोड़ लिए। वो कहने लगी तू ये तो चोरी का पछाम लगा, कैसे उतरेगा, तू सेठ क्या नौकरी कर ले। उसने सेठ क्या नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने जमुना माई से कहा तुम भी चलो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया है, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने गंगा जी पे वाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने 12 बरस पूरे हो गए तो वह सहजधारा भर के बहने लगी। अब शेष सेठानी रोने धोने लगे कि हमने हमसे तो बड़ा हम पाप हो गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा तू उनसे कुछ कह के आई है? धीरज बंधा के आई ना, मैं उनसे कुछ कह के आई ने धीरज बंधा के जाओ ने धीरज बंधा के ना। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे केस से मैंने 12 दाने तोड़े इसलिए मुझे चोरी का पछाम लग गया। 7वां जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का सरस्वती का वास होगा, जैसे उसके घर में किया गंगा जमुना माई हमारे घर में भी करना। बोलो गंगा माई की जय, बोल जमुना माई की जय। एक बुढ़िया माई थी, बोलो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कनिस्तार मेरा, पाठ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। तो वो आई तुलसा माता सूखने लगी तो कृष्ण जी भगवान आए, इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखते जा रहे हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही बुढ़िया कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। आए कृष्ण जी भगवान, कहने लगे क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए सिर न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। वो एक बाला का रूप धर कर आए तो एक बूढ़े से कहने लगे मैं भी देख लूं। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा हमसे तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगे बुढ़ी हमारी में आगे कि ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन, तो पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। तो वो सबके सामने दर्शन दिए तो वो उसे वैकुंठ मिला। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दे तुलसा माता, वैसे हमारे और हमारे परिवार को सबको देना है। कृष्ण जी भगवान हमें भी वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो महामातम की जय। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे मध्यांतर के समय पर आया अतिथि मूर्ख पंडित वेदी वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है, जो रात्रि में के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न दान देता है। मध्यांतर के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनियों अतिथि सत्कार में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे तो वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज में वैशस्य देव ने कहा है कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता। जो प्रायश्चित न करने वाले मनुष्य नरक में जाता है वह काया वाचा मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों में सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ आदि करते हैं और जितेंद्रिय वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों को अन्न भोजन और दान देन त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, यम को नहीं देखता। बिना स्थान पवित्र कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल पृथ्वी सोना गो आदि परम दान करने वाले स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुरुष तिथियों में
प्रतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से के भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन करने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये द्रव्यों का वर्णन करने वाला, पराये धन को अवगुण के समान समझने वाला, ऐसा लोक तक को कभी नहीं भोगता। इस लोक तक को भी कभी नहीं भोगता, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो महामातम की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम दाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कच्ची सी हवेली, ये तन है कच्ची सी हवेली, पल में टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पल में टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कुछ नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आँख खुले कुछ नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राधे राधे।
तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, हे भव सिंधु मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, माथे पे चंदा शीस जगमगाए। जटाओं में गंगा की
धारा सुहाए, माथे पे चंदा शीश जगमगाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, है शमशान में वास शंभु तुम्हारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही तो सुखी हो बनाते, स्वयं जल पी सबको अमृत पिलाते, जगत को तुम्ही तो सुखी हो बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते, तभी तो महादेव भोला कहलाते, तभी तो महादेव भोला कहलाते, कृपा दृष्टि का प्रभु जी दे दो सहारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, वाणी में मेरी चमत्कार भर दो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, वाणी में मेरी चमत्कार भर दो, मुझे शंभु जी आप ऐसा ही वर दो, मुझे शंभु जी आप ऐसा ही वर दो, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, हे भव सिंधु मुझको दिखा दो किनारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा।